हेलो आर्टिस्ट, तो कैसे हैं आप सभी? आई होप सो आप बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छा हूँ। अरे मैं झूठ बोल रहा हूँ, थोड़ा-सा परेशान हूँ। क्योंकि मैं जिन चीज़ों को लेके डिस्कस करने आया हूँ, उन चीज़ों को लेके मैं परेशान था थोड़ा-सा। क्योंकि ऐसा है कि मैं अपने फ़ील्ड में और अपने फ़ील्ड से जुड़े लोगों का, जैसे आर्ट फ़ील्ड से जुड़े लोगों के लिए मैं कुछ वीडियो बनाना चाह रहा था काफ़ी टाइम से और नहीं बना पा रहा था। और फाइनली मैं उन चीज़ों पे डिस्कस करना चाह रहा हूँ या आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ, जिसमें आपकी कुछ हेल्प हो पाएगी और मुझे लगता है कि ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात होगी, जिसमें आप चीज़ों को सीख पाएँगे, कर पाएँगे। मैं यहाँ पे आपको ड्राइंग या पेंटिंग या म्यूज़िक या व्हॉटएवर डांस, ये सारी चीज़ें कैसे करते हैं, कैसे नहीं करते हैं, या स्टेप बताना या गा के सुनाना या फिर पेंसिल पकड़ के सिखाना, ये सारी चीज़ें नहीं हैं। आर्ट फील्ड से जितने लोग जुड़े हुए हैं, उन सारे लोगों को लेकर मैं बोल रहा हूँ, उनसे रिलेटेड चीज़ें होंगी इसमें। हाँ, मैं थोड़ा ज़्यादा पेंटिंग के साइड चीज़ों को लेके बोल सकता हूँ, क्योंकि मैं उस फ़ील्ड से बिलॉन्ग कर रहा हूँ या मैं पेंटिंग करता हूँ। एज़ अ आर्टिस्ट मैं उन चीज़ों को लेके बोलूँगा, क्योंकि मैं उससे हमेशा से जुड़ा रहा हूँ। तो कहीं न कहीं ऐसा हो सकता है कि बीच-बीच में मैं पेंटिंग की चीज़ों को ज़्यादा प्रमोट करूँ या उन चीज़ों को लेके ज़्यादा बोलूँ, तो थोड़ा-सा आप उन चीज़ों को चेंज कर लो ना, अपने मुताबिक। क्योंकि आप आर्टिस्ट हैं तो उस चीज़ को ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। तो मेरा इंटेंशन यहाँ पे ये नहीं है कि मैं करके बताऊँगा, बस आप मेंटली कैसे प्रिपेयर हो सकते हैं, इन सारी चीज़ों को मैं बता सकता हूँ या बात कर सकता हूँ, या किन चीज़ों को आपको फेस करना पड़ेगा। यहाँ बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी कि जो मैं नेगेटिव वे में ही बोलूँ, पॉज़िटिव तो बहुत सारी हैं, नेगेटिव जो हर आर्टिस्ट फेस करता है, स्टार्टिंग पीरियड से लेके हमेशा फेस करता है, जब तक वो सक्सेस नहीं हो जाता, या उसका नाम नहीं बन जाता। जब वो स्ट्रगलिंग टाइम पे होता है ना, तो वो सारी चीज़ों को फेस करता है। तो उन चीज़ों पे मैं डिस्कस करूँगा, और जो चीज़ें होती हैं बेसिक चीज़ें, जो हर आर्टिस्ट को फेस करनी पड़ती है। पहले होता है, आप किस फ़ील्ड में जाना चाहते हैं। अगर आप आर्ट फ़ील्ड में आ रहे हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना पड़ता है और लोगों को लेके आपकी सोच बहुत अलग हो जाती है, और लोग तरह तरीके से बात करते हैं। आर्ट फ़ील्ड सब देखने में बहुत दूर से बोलते हैं बहुत अच्छा है। अगर आप सक्सेसफुल हैं तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। लेकिन आप स्ट्रगलिंग पीरियड पे तो कोई आपका सपोर्ट नहीं करेगा, फ़र्स्ट ऑफ ऑल। ये बात क्लियर कर लो। ना आपके घर वाले आपको सपोर्ट करेंगे, ना आपकी सोसाइटी सपोर्ट करेगी, ना आपके पहचान वाले सपोर्ट करेंगे। आपको खुद ही करना है इस फ़ील्ड में। सारी चीज़ें आपको प्रिपेयर खुद करनी होंगी, मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा, अपने टूल्स को प्रिपेयर करना पड़ेगा, अपने काम को प्रिपेयर करना पड़ेगा, काम लेना पड़ेगा, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। जब आप स्टार्ट करते हैं ना, तो रोकने वाले बहुत सारे मिल जाएँगे आपको। तो वहाँ पे चीज़ें कैसी होंगी, कैसे लोग आपको बोलेंगे, ये सारी चीज़ों को इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बताऊँगा। जिसमें कि सबसे पहला स्टेप आता है, आप किस फ़ील्ड में जाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। अगर आप अपने मम्मी-पापा के अगेंस्ट जाते हैं, वो बोलेंगे डॉक्टर बन जाओ, वो बोलेंगे इंजीनियर बन जाओ, वो बोलेंगे कि आप आईएएस बन जाओ या आईपीएस बन जाओ, या बहुत सारी चीज़ें स्टडी से रिलेटेड, जिसमें उनको लगता है कि आप सिक्योर हो सकते हैं। मम्मी-पापा किसी के गलत नहीं होते, वो आपकी भलाई के लिए, आपके फ्यूचर के लिए बोलते हैं। बट कई बार ऐसा होता है ना कि उनको आप पे ट्रस्ट नहीं होता कि आप कर सकते हैं कि नहीं। अगर दुनिया में कोई भी मुसीबत आना है तो वो मेरे बच्चे पे आएँगे। इंडियन पेरेंट का यही कहना है कि अगर मेरा बच्चा रोड पे चल रहा है तो गाड़ी अकेले ठोकेगी तो मेरे बच्चे को ही ठोकेगी, और किसी को नहीं। तो ये उनका पहले से थॉट है कि कुछ भी प्रॉब्लम होना है तो वो मेरे बच्चे के साथ होना है। अगर मेरा बच्चा पढ़ रहा है तो ही आगे बढ़ सकता है, नहीं तो नहीं बढ़ सकता। किसी और फ़ील्ड में वो कुछ कर ही नहीं सकता। तो हर इंडियन पेरेंट की मेंटालिटी यही है लगभग, कुछ को छोड़ के। मैं हर किसी को तो नहीं बोलूँगा, कई के मम्मी-पापा बहुत सपोर्टिव होते हैं, आज की डेट में है बहुत सारे ऐसे मम्मी-पापा हैं, उनको नहीं बोल रहा हूँ, सॉरी, आप लोगों के लिए नहीं है ये। जो लोग ऐसा सोचते हैं उनके लिए है कि आप लोग प्लीज़ अपने बच्चे को सपोर्ट कीजिए, या जो भी आस-पास में जो भी आपके लोग हैं जो इस फ़ील्ड से जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज़ उनको सपोर्ट कीजिए। क्यों बोलने से, अगर आपको आज नई चीज़ें चाहिए, आपको एंटरटेनमेंट चाहिए और मन है, लोग इस पे काम करेंगे, आर्टिस्ट बनेंगे, तभी आप नई चीज़ों को देख पाएँगे, नहीं तो एक ही चीज़ से बोर हो जाएँगे। एक आर्टिस्ट नई चीज़ों को बनाता है और अच्छी चीज़ें देता है सोसाइटी को और लोगों को, जिससे उनको अच्छा लगे। एक आर्टिस्ट ही है, जो आपका मूड बनाता है।
अच्छे वे में, गलत वे में मत लेना, ठीक है? मेरे को पता है मूड का मतलब आप क्या सोच रहे हैं। मूड का मतलब ये होता है अगर आप दुखी हैं, तो एक अच्छा गाना सुन के आप अपना मूड फ्रेश कर सकते हैं। या सैडनेस कई बार ऐसा होता है ना कि आप बहुत ज़्यादा सैड हैं और एक सैड सा सॉन्ग चल रहा है, आप और ज़्यादा सैड हो जाते हैं। आप जब खुश हैं तो बहुत अच्छे-अच्छे गाने सुनते हैं। पता है आप जब बहुत खुश होते हैं ना, तब आप सिर्फ़ म्यूज़िक एन्जॉय करते हैं। अब जब आप दुखी होते हैं ना, तो आप वर्ड्स को सुनते हैं, उसको फ़ील करते हैं कि उस पे कितना पेन है। एक आर्टिस्ट कैसे उसको एक्सप्रेस करता है अपने सॉन्ग्स के थ्रू या व्हॉटएवर जो लिखते हैं लाइन या पोएट या शायर जो भी हैं, या एक आर्टिस्ट पेंटर हो या फिर स्कल्पचर जो भी चीज़ें होती है, वो बहुत फ़ील करता है। तो वैसे काम होता है। मैं टॉपिक से थोड़ा भटक गया था, अभी मैं बताता हूँ। तो आर्टिस्ट बनने से पहले आपको ये सारी चीज़ें तो प्रिपेयर करनी है, मेंटली प्रिपेयर होना है, सोसाइटी से लड़ना ही पड़ेगा यार। नहीं तो नहीं बन पाओगे आर्टिस्ट, नहीं तो कोई पड़ोसी के 4 लोग आएँगे और बोलेंगे कि ये क्या कर रहा है आपका लड़का या लड़की? इनको नहीं, इनको इंजीनियरिंग कराओ। भाई वो कौन होते हैं आपका डिसीज़न लेने वाले? इनको डॉक्टर बनाओ, इनको ये बनाओ, इनको सर्जन बनाओ या इनको यूपीएससी करवाओ। वो कौन होते हैं? आप समझ गए ना मैं क्या बोलना चाहता हूँ। तो उन लोगों को छोड़ दो, वो कोई नहीं होते आपका लाइफ़ का डिसीज़न लेने वाले, आप खुद। बस अपने डिसीज़न पे कभी शक मत करना, ठीक है? आर्टिस्ट बनना है तो डिसीज़न पे कभी शक नहीं करना। करना है मतलब करना है। अगर आपसे लगता है कि फ्यूचर में नहीं हो पाएगा या जो भी है तो अभी छोड़ दो। क्योंकि आधे रास्ते आप आके ना, ना आप इधर के हो पाएँगे ना उधर के हो पाओगे। आर्टिस्ट बनना इतना आसान नहीं है। लाइक जैसे आप मेडिटेशन करते हैं ना पूरा फ़ोकस चाहिए, वैसे ही फ़ोकस चाहिए। आपको जब मज़ा आने लगेगा ना अपने काम से, तब आप बहुत सारी चीज़ें क्रिएट करोगे, नई-नई चीज़ें दोगे, आप सक्सेसफुल भी हो जाओगे। आपको पता ही नहीं चलेगा आप सक्सेसफुल कब हो गए। जो चीज़ों को अलग सोचता है, अलग देखता है और उसमें अपना पूरा टाइम देता है, आज नहीं, कल नहीं, परसों वो सक्सेसफुल ज़रूर होता है। पता है इतिहास में नाम ना उन लोगों का होता है जो कुछ अलग करने की ताकत रखते हैं, नहीं तो आज से 500 साल पहले की पेंटिंग आप देख सकते हैं। लेकिन जो ताजमहल बना है, वो किसने बनाया है, कौन वर्कर था आपको नहीं पता। जिसने बनवाया उसका नाम पता है। सॉरी ये वाला गलत हो गया, एग्ज़ाम्पल गलत था, सॉरी। पिकासो को हर कोई जानता है, लियोनार्डो दा विंची को हर कोई जानता है, मोनालिसा का पेंटिंग, माइकल एंजेलो, ठीक है? विंसेंट वैन गॉग, तो इन सारी चीज़ों को कैसे जानते हो आप? आज भी आप देखेंगे दा विंची की पेंटिंग्स को, आज भी आप देख सकते हैं और आज भी हिस्ट्री में उनका नाम है। कैसे? तानसेन को क्यों जानते हैं लोग? एज़ अ आर्टिस्ट, ठीक है? आर्टिस्ट हर कोई बनना चाहता है, लेकिन हर किसी के बस की बात नहीं होती आर्टिस्ट बनना। सैक्रिफ़ाइस करने पड़ते हैं। आपको पार्टी छोड़ना पड़ेगा, आपके घर के कुछ फंक्शंस को छोड़ने पड़ेंगे, स्पेशल मोमेंट्स छोड़ना पड़ेगा, अपनी गर्लफ्रेंड छोड़नी पड़ेगी, ये सबसे इम्पोर्टेंट अपनी गर्लफ्रेंड ज़रूर छोड़नी पड़ेगी, समझे? या तो शादी कर लो बेटा, नहीं तो छूट जाएगी, भाग जाएगी, समझे? ये होता है आर्टिस्ट बनने के लिए। आपको जब बाहर में ना गणपति जी का विसर्जन हो रहा होगा ना, तो आपको बैठ के यहाँ ड्राइंग करना पड़ेगा। आप अपना टाइम कहीं और नहीं दे सकते। हाँ, जब आप स्ट्रगलिंग टाइम पे हैं या आप एज़ अ बिगिनर हैं, तो आपको उतना टाइम उसको देना पड़ेगा। जैसे आप इस एक बिज़नेस को छोटे से बड़ा करते हैं ना, तो आर्टिस्ट को भी अपने छोटे से शुरू करना पड़ता है, तब जाके वो बड़ा बनता है। उसके बाद तो मज़े ही मज़े। अपना क्या, अपन तो मज़े में है। समझे? आपकी सिग्नेचर की वैल्यू होगी, ये समझ जाओ। दोस्तों मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में और मेरा अगला वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।